कुछ ज्ञान समझाएं किसी को, क्योंकि उनके पास जो ज्ञान का पिटारा था वो तो खुल चुका है, सारे भेद खुल चुके हैं, सब कुछ समझ में आ चुका है लोगों को कि क्या सत्य है क्या असत्य है। अब उनके पास रह गया है केवल एक ही चीज़ कि कैसे भी इसको बंदे को बदनाम करो, इसको झूठा सिद्ध करो। उसके लिए इन्होंने क्या पैतरा अपनाया है, क्योंकि नए भोले जीव होते हैं, नहीं समझ पाते हैं। उन्होंने क्या पैतरा अपनाया है। आप लोग का आवाज़ तो साफ सुनाई दे रही है ना मेरी, क्योंकि अभी मैं रोड पे आ गया था तो मैंने कहा यहीं से एक लाइव सत्संग दिया जाए। आवाज़ सही आ रही है तो कमेंट करें। चलो, बहुत अच्छी बात है, आवाज़ भी सही आ रही है और वीडियो भी सही चल रही है। तो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं आजकल, क्योंकि और कुछ तो बचा नहीं है, उनसे कहो कि ज्ञान ज्ञान की बात करो, ज्ञान चर्चा करो, वहाँ पर तो वो फेल हो जाते हैं। अब वो केवल एक ही बात के पीछे पड़े हैं कि कैसे भी नितिन दास की बात को झूठा साबित करें। उदाहरण के लिए, जैसे एक वीडियो में मैंने बोला था, मैंने कहा था कि आत्मज्ञानी को किसी के सामने आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आत्मज्ञानी होता है उसको अपना चेहरा दिखाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो अपनी आवाज़ से ही वो सारी दुनिया को पलटने की ताकत रखता है। यानी उसकी आवाज़ को सुनकर ही, उसके ज्ञान को सुनकर ही बड़े बड़े गुरुओं के तख्ते पलट हो जाते हैं, उसको सामने आने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने बिल्कुल सच कहा था, इसमें 1% भी दुविधा नहीं है, शंका नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक क्लिप बना दी छोटी सी। पहली बात तो याद रखना कि ये छोटी छोटी क्लिप ही बनाते हैं, इनके बस की बात नहीं है कि पूरी वीडियो या पूरी कॉल किसी की सुनवाएं, इनके बस की बात नहीं है। ये पूरी कहानी में से एक छोटा सा क्लिप दे देंगे जिसमें कुछ ऐसी बात बोली होगी जो आपको लगेगा अरे भाई ये तो तबाही मचा दी नितिन दास ने। तो इन लोग के बस की बात कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने क्या किया, एक वीडियो बना दी, ऑडियो क्लिप, जिसमें मेरी ऑडियो चल रही है। मैं ही बोल रहा हूं कि आत्मज्ञानियों को किसी के आगे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपनी आवाज़ से ही वो सबको समझा देता है। और ये बिल्कुल सत्य है कि मैंने भी किसी के सामने नहीं आना था। मुझे किसी के सामने आने की ज़रूरत ही ना पड़ती सारी उम्र, क्योंकि मेरे मन में कभी था ही नहीं कि मैं गुरु बनूं। मेरे मन में कभी ये था ही नहीं कि मैं कोई गुरु बनूं या गद्दी संभालूं। भाई, ना तो यहाँ मैं गुरु बनने आया था और ना ही यहाँ मैं कोई गद्दी संभालने आया था। ये बात जो मुझे जानते हैं लोग वो अच्छी तरह समझ सकते हैं, जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं लगभग 12 सालों से, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने कितनी बार गुरुजी को बोला कि इसको लंगोटी दे दो, यानी इसे गुरु पद दे दो। और गुरु ने कितनी बार लोगों को बोला कि मैं तो कह कह के थक गया, ये लंगोटी लेने को तैयार नहीं होता, ये गुरु बनने को तैयार नहीं होता। ये बिल्कुल सत्य बात है। आप चाहो तो उन लोगों से भी पूछ सकते हो जो 12 साल से, 10 साल से, 8 साल से, 6 साल से हमारे पंथ से जुड़े हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हो। यहाँ तक कि मैंने गद्दी पर ना बैठने की कसम भी खा रखी थी। गद्दी पे इन द सेंस किसी आश्रम की गद्दी पे, कि बड़े बड़े आश्रमों की कोई गद्दी हो, उसके ऊपर मैं जाके बैठ जाऊं और दुनिया उस गद्दी पे बैठे हुए महात्मा को माथे टेके।
भाई ये नितिन दास की डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है, ऐसा कोई काम ही नहीं है। मैं तो उन गुरुओं के भी खिलाफ हूं जो गद्दियों पे तो बैठ गए, लेकिन उनको पता नहीं है गद्दी पे बैठा क्यों जाता है। जो गद्दी पे इसलिए बैठ गए कि अब दुनिया सलाम ठोकेगी, जो हमारे आगे दादा गुरु परदादा गुरुओं ने जो संगत बनाई है वो फ्री में आके मुझे माथे टेकेगी, मेरी आरती करेगी, मुझे चंदा चढ़ाएगी, पैसा देगी। अपनी लाइफ तो हो गई इजी। अब कोई हमें काम करने को नहीं बोलेगा, कोई ये नहीं बोलेगा जाओ खेत में लहसुन खोद लो, आलू खोद लो, चावल डालो, वहाँ पे धान लगाओ। अब कोई नहीं बोलेगा। यानी अब हमारी लाइफ हो गई राजाओं वाली। भले हम साधु कहला रहे हैं, लेकिन अब हमारा राज चलेगा। ऐसा सोच के भी कुछ लोग गद्दी पे हक जमाने की कोशिश करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सफल नहीं होते, सफल भी हो जाते हैं। हमारे आश्रम के 4 गद्दियां चल रही हैं मदन साहिब के पंथ में। उनमें बहुत से ऐसे हैं जो इसी काम के लिए बैठे हुए हैं, गद्दियों के पीछे लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं गद्दी पे बैठने के लिए। जो बूढ़े बूढ़े महात्मा जिनको गद्दी पे बैठाना चाहिए था, जो अनुभवी महात्मा हैं, वो बेचारे मुंह देख रहे हैं, हुक्म मान रहे हैं उन लोगों का जो अभी अनुभव प्राप्त भी नहीं कर पाए हैं, जो अंदर से खाली घड़े हैं। उन लोगों का हुक्म मानना पड़ रहा है, उन महात्माओं को जो 50-50 साल से भक्ति कर रहे हैं। ये होती है राजनीति, आश्रमों में चल रही राजनीति। जब गद्दी समारोह होता है, जब गद्दियां दी जाती हैं, तो लठधारी लोग बुला दिए जाते हैं, लाठियां लेके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसको बैठाना होता है गद्दी पे, उसके समर्थक लाठियां लेके खड़े हो जाते हैं। पुलिस तक बुलवा ली जाती है कि कोई आवाज ना उठाए हमारे खिलाफ। ऐसा ही होता आया है ज्यादातर आश्रमों पे। और ऐसे महात्मा भी हैं जो महात्मा बन के तो बैठ जाते हैं, उसके बाद आश्रम की जमीनों को बेच देते हैं। और किसको पकड़ा देते हैं वो पैसा? अपने चाचा, अपने भतीजा, अपने बिटवा को, अपने जमाई को। क्योंकि ये लोग साधु नहीं है भाई, ये स्वाधु लोग हैं। इन्होंने ये देख लिया सारी उम्र काम करूंगा तब भी, सारी उम्र मेहनत करूंगा तब भी 50 लाख इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा, और किसी साधु संत महात्मा की जमीन पे जाके बैठ जाऊं, गद्दी हथिया लूं, बढ़िया वाहवाही भी होगी, पैर भी दबाएगी दुनिया आके, और करोड़ों की जमीन का मालिक बन बैठूंगा। और अगर बाय चांस वो जमीन कबीर साहब के नाम पे या किसी अन्य ऐसे महापुरुष के नाम पे ना हो जो इस दुनिया से जा चुका है, तो ये लोग 2 मिनट नहीं लगाते जमीनें बेचने में। अब किसका नाम लूं? जिसका नाम लूंगा वही खिलाफ खड़ा हो जाएगा। खुद जाओ, खुद पूछो, देखो इन महात्माओं ने क्या क्या कर रखा है, जो महात्मा लिखवाते हैं अपने नाम के आगे, और काम कैसे कर रखे हैं। एक दूसरे के चेलों को तोड़ना, एक दूसरे के आश्रम पे जाके चेलों को भ्रमित करना कि अरे तू किस गुरु के चक्कर में पड़ गया, ये तो अधूरा है, ला मैं तुझे पूरा ज्ञान देता हूँ, जबकि दोनों एक ही गुरु के चेले। ये सब मैं अपने मदन साहिब के पंथ की बात कर रहा हूँ। आप जाके देखो तब समझ में आएगा कि क्या खिचड़ी पक रही है। 10 साल तक यही खिचड़ी खाई है मैंने भी, लेकिन अब नहीं खाएंगे भाई। बहुत उम्मीद थी कि इन लोगों में सुधार होगा। 10 साल हो गए, 10 क्या 12 साल हो गए। 2022 आ गया, 2010 से लगा हुआ हूँ मैं समझाने इन लोगों को, लेकिन इन रब के बंदों के समझ में नहीं आया। तो मरता क्या ना करता, अब संगत तो खराब करनी नहीं है। जिसको भी भेजो नाम दीक्षा के लिए, वही बेरंग लिफाफे की तरह वापस आ जाता है। बोलता है पहले तुम अपने साधुओं को तो समझा लो, जर्दा इनसे नहीं छूटा, बीड़ी इनसे नहीं छूटी, गांजा ये पीते हैं, भांग ये खाते हैं, सब कुछ ये करते हैं, तो ऐसा नाम दिलवाओगे क्या हमें? तो गर्दन नीचे हो जाती है। इतना भी नहीं इन लोग को समझ में आ रहा कि तुम दुनिया को कह रहे हो
कि ये माया है, ये छोड़नी पड़ेगी। अरे तुम्हें भी तो छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें नहीं छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें भी छोड़नी पड़ेगी भाई। यहां तक बुरा हाल हो चुका है कि अब एक दूसरे की जमीनें, अब एक दूसरे का आश्रम हड़पने के चक्कर में भी बैठे हैं लोग। कोई देखता है कि महात्मा बुजुर्ग हो गया, उसको दिखाई नहीं दे रहा, कोई अंधा होने वाला है, अंधा हो गया बिल्कुल आंखों से, उसको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके आश्रम पे जाके फर्जी एफिडेविट ले जाके, जिसमें हर बात फर्जी लिखी है, महात्मा का नाम लिखा है कि महात्मा उसमें बोल रहा है कि मैं अपनी इच्छा से पूरे होशो आवाज में ये फैसला सुनाता हूं, सारी संगत की सहमियत से, सहमति के द्वारा ये फैसला सुनाता हूं कि मेरा आश्रम, जितना भी आश्रम, जितनी भी जमीन है, ये सब मैं फलाने के नाम कर रहा हूं। बताओ। और महात्मा जी अपना नाम लिखवा के बैठे हैं वहां पे कि ये महात्मा मेरे नाम कर रहा है। अब उस महात्मा को पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता। अब क्या चालाकी कर रहे हैं, उसका अंगूठा लगवा रहे हैं। उसका अंगूठा लगवा के उसको कुछ और ही बता रहे हैं कि हम तुम्हारे नल लगवाना चाहते हैं आश्रम पे, उस नल का फॉर्म, ये नल का फॉर्म है और वहां पर तुम्हारा अंगूठा लगेगा, आप लगा दो, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे धोखा देके उन साधुओं की आश्रमों पे भी इन लोगों की नजर है जो गद्दियों पे बैठे हैं। अगर मैं खोलने पे आ जाऊं तो ऐसा खोल के रख दूं कि इनसे कभी समेटा ना जाए। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं भाई, भक्ति करने आए हैं, भक्ति कर लो, छोड़ो इस माया की दौड़ को। ये माया की दौड़ ऐसे ही चलती रहेगी, तुम्हें भी भरमाती रहेगी और सारे संसार को भरमा रही है। तो इसलिए ढंग का कोई काम कर लो। आत्मज्ञानी का टैग लगाने से बात नहीं बनती, आत्मज्ञानी के लक्षण भी होने चाहिए। कीचड़ में रह के कीचड़ से न्यारा जो रहे, इस देही में रह के देह से न्यारा जो रहे, वो होता है आत्मज्ञानी। ये गद्दियों पे बैठ के आत्मज्ञानी नहीं हो जाता कोई। गद्दियों पे बैठा हुआ इंसान गद्दी से गिर भी जाता है, इतना याद रखना। हमारे आश्रम में सूर्यपति साहिब हुए हैं, उनके बाद कोई आश्रम की गद्दी पे उनका चेला क्यों नहीं बैठा? क्यों वहां पे गद्दी ही खत्म हो गई? क्यों राम सेवक साहिब को दूसरे आश्रम से यहां आना पड़ा, दिलीपपुर से, उनको आके हमारा आश्रम बसाना पड़ा? क्यों भाई, क्या कमी थी? जवाहरपति साहिब ने आश्रम की स्थापना करी, क्या कमी छोड़ी उन्होंने ज्ञान में, क्या कमी छोड़ी उन्होंने अध्यात्म में? फिर ये जर्जर अवस्था में क्यों हो गया आश्रम? क्यों इस पे किसी महात्मा को नहीं बैठाया गया आगे? क्यों कहीं और से आके हमारे दादा गुरु को यहां आना पड़ा, ये बसाना पड़ा? क्योंकि उस वक्त भी राजनीति चली थी और मुझे लग रहा है कि अभी भी वो राजनीति चल रही है जो नहीं होनी चाहिए। और ये राजनीति बहुत खतरनाक चीज है, इतना याद रखो। जो भी आदमी इस राजनीति में पड़ गया वो मुक्त तो नहीं हो सकता। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में बोला था कि एक ऐसा पंथ चलाऊंगा जब सारे संसार को सत्य का ज्ञान होगा। सारे भगत राजनीति को समझ जाएंगे कि राजनीति क्या होती है और योग क्या होता है। क्योंकि आश्रम में हम योग यानी कि जोड़ने आए हैं। किसको? अपनी सूरत को शब्द से। हम भेद लेने आए हैं, ना कि हम राजनीतियां करने आए हैं इन आश्रमों पे। ये राजनीति कबीर साहब ने बोला है खत्म कर दी जाएगी। राजनीति खत्म होगी, योग चलेगा। अभी इसके ऊपर जब सत्संग करेंगे तो आपको हर चीज समझाएंगे कि राजनीति कैसी होती है, कितनी गंदी, कितना गंदा खेल है ये राजनीति।
जो मेरे साथ भी खेला जा रहा है, लेकिन इन लोग को पता नहीं है कि पाला किससे पड़ा है। इन लोग को